नमस्ते। आर्यवर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिप्पलाद के समक्ष 6 शिष्य अपनी जिज्ञासा लेकर आए और उनमें सबसे पहले कबंधी का प्रश्न हुआ कि सृष्टि किससे उत्पन्न हुई। अथ कबंधी कात्यायनः उपेत्य प्रपच्छ भगवन् क्रतः हवा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति। साल भर बीत जाने पर कत्य के पुत्र कबंधी ने अथ कबंधी कात्यायनः पिप्पलाद ऋषि के पास आकर पूछा, उपेत्य प्रपच्छ, हे भगवान, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है संपूर्ण नानाविध विश्व दिखाई देता है, वह किससे उत्पन्न हुआ। भगवन कुतः हवा इमाः प्रजा प्रजायन्ते इति। यह बड़ा स्वाभाविक प्रश्न था। हम जन्म लेते ही सृष्टि देखते हैं। कौन है जो जड़ चेतन जगत को देखकर यह सोचने लगता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई, किसने इसे रचा। ऋग्वेद में इसी शंका को उठाकर कहा है, इयं विसृष्टि यत आ बभूव। यह सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई है वह कौन है, इसकी खोज अनादिकाल से चली आ रही है। इसलिए सृष्टि का उत्पत्ति का विषय प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक था। इसी बात को समझाते हुए पिप्पलाद ऋषि ने कहा, तस्मै सह ह उवाच प्रजाकामः वै प्रजापति सह तपः अतप्यत सह तपः तप्त्वा सह मिथुनम् उत्पादयते रविं च प्राणं च इति येतो मे बहुधा प्रजाः करिष्येते इति। पिप्पलाद ऋषि कबंधी को समझाते हुए बोले, तस्मै सह ह उवाच कि चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को सृष्टि की उत्पत्ति के लिए जब कामना हुई, प्रजा कामः वै प्रजापति, तब उसने तप किया। सह तपः अतप्यत, और तप करने के बाद उसने मिथुन को एक जोड़े को उत्पन्न किया। सह मिथुनम उत्पादयते, इस मिथुन का नाम है रई तथा प्राण। रईम च प्राणाम च, इस मिथुन को उत्पन्न करने के बाद उसने समझ लिया कि यह जोड़ा इति ये तो मेरे नाना रूप जड़ चेतन सृष्टि को उत्पन्न करेंगे। मैं बहुधा प्रजाः करिष्येते इति। प्रजापति ने जब सृष्टि की रचना के लिए कामना की, तब अव्यक्त प्रकृति में प्रजापति की प्रेरणा से क्रिया प्रारंभ हुई। यह क्रिया जब अपनी चरम सीमा पर आ पहुंची, उसी अवस्था का नाम यहाँ प्रजापति का तप कहा गया है। तप के बाद मिथुन उत्पन्न हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि पहले एकत्व था, फिर द्वित्व हुआ। एकत्व से सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि इस सृष्टि में बहुत्व है, नानात्व है। जब तक एकत्व का कोई भेदक दूसरा तत्व नहीं होगा, तब तक एकत्व एकत्व ही बना रहेगा। एकत्व के बाद द्वित्व आ जाए तब तो नानात्व आ सकता है। द्वित्व आए बगैर नानात्व नहीं आ सकता। एकत्व तथा नानात्व के बीच की कड़ी द्वित्व है। इसी को पिप्पलाद ऋषि ने मिथुन कहा है। मिथुन अर्थात एक से दो। एक से सीधा अनेक नहीं हो सकते। एक से जहाँ अनेक होते दिखाई देते हैं, वहाँ एक के साथ किसी दूसरे का संयोग होता है, तभी अनेक बनते हैं। उत्पत्ति का प्रारंभ एक से नहीं हो सकता। अनेक सीधा एक से नहीं बन सकता। इसलिए एक तथा अनेक के बीच द्वित्व का होना जरूरी है। इसी को मिथुन कहा जाता है। मैथुन शब्द का भी मूल शब्द मिथुन ही है। मिथुन का अर्थ है द्वित्व। यह मिथुन क्या है? पिप्पलाद ऋषि ने इस मिथुन का नाम रखा है रई तथा प्राण। पश्चिमी विचारक अरस्तु ने सृष्टि की उत्पत्ति जड़ तथा चेतन से बताई है। जड़ को उसने मैटर कहा है और चेतन को फॉर्म। वेदांत में इसे नाम और रूप कहा है। पिप्पलाद ऋषि ने इसे रई तथा प्राण कहा है। नाम, रूप, मैटर, फॉर्म, जड़ चेतन तथा रई प्राण का आपस में क्या मेल है? रई तथा प्राण के मिथुन के स्वरूप को पहले हम समझते हैं। रई का क्या अर्थ है? ऋग्वेद में प्रजापते नत्व देता मंत्र में स्वस्तिराये मरुतो दधातन आया है। शांति प्रकरण में शन्नो भगः मंत्र में शमुसंतुरायः आया है। इन सब स्थलों पर
भाष्यकारों ने यानी अर्थ करने वालों ने राय, रवि आदि का अर्थ धन संपदा किया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो रई का अर्थ धन, ऐश्वर्य आदि की प्रतीक प्रकृति समझना चाहिए। प्राण के जीवन का प्रतिनिधि होने के कारण प्राण का अर्थ चेतन है। दूसरे शब्दों में रई शब्द जड़ को सूचित करता है और प्राण शब्द चेतन को। कबंधी का प्रश्न यह था कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। कुतः अवा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ही पिप्पलाद ऋषि ने 3 बातें कही। इन 3 बातों को विस्तार से हम पढ़ेंगे आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।